राजा ने साफ मना कर दिया, मैं मेरी बड़ी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे दूसरा ब्याह नहीं करना। और हुआ क्या, समय बीतता गया। एक बार ये आखिर ये युद्ध के लिए गए और युद्ध स्थल से किसी राज्य को जीत कर जब लौट रहे थे तो एक राजकुमारी की नजर इन पर पड़ी। बड़े बड़े सुंदर आयताकार स्कंध, वीर बाहुबली ऐसे राजा उत्तानपाद का दर्शन करके उसका मन लालायित हो गया कि मैं इनसे विवाह का निवेदन करूं। वो स्त्री कौन थी, वो कन्या कौन थी? उसका नाम है सुरुचि। राजकुमारी सुरुचि ने प्रणय निवेदन किया कि मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। राजा की वीरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। बड़ी सुंदर थी सुरुचि। सुरुचि के सौंदर्य को देखकर राजा भी लालायित हुआ। राजा के मन में भी, चित्त में भी आकर्षण पैदा हुआ और दोनों ने गंधर्व विधि से तुरंत विवाह कर लिया। विवाह करके विदा करा के अपनी पत्नी को लेकर जब लौटे और इधर सुनीति ने सोने की थाली सजाई आरती उतारने के लिए कि राजा विजयी हो गया। माथे पर तिलक की आरती उतारने लगी तो जो नई नवेली अभी दुल्हन आई थी सुरुचि, उसने कहा राजन ये कौन है? राजा ने कहा ये मेरी प्रिय बड़ी रानी सुनीति। सुरुचि ने तुरंत पैर पीछे कर लिया, चौखट के भीतर प्रविष्ट नहीं हुई। कहने लगी मैं तो रंग महल में, राजमहल में नहीं जाऊंगी। अगर आपकी बड़ी रानी रहेंगी तो छोटी रानी अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। अगर आपको मुझे ले जाना है तो अपनी बड़ी रानी को राज्य से बेदखल करो। अब राजा बहुत व्याकुल, इतना प्रेम करता था सुनीति को, धर्म संकट में पड़ गया, क्या करे। तब सुनीति ने हाथ पकड़कर राजा का कहा राजन ये ठीक ही तो कह रही है, इसके आने से कम राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा। आप मुझे इतना प्रेम करते हो पर हम आपको उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, इसलिए आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं करूँगी। राजकुमारी के कहे अनुसार, सुरुचि के कहने अनुसार, इच्छा के विरुद्ध इच्छा न होते हुए भी राजा उत्तानपाद ने रथ में बिठाकर सुनीति को राज्य से बाहर, क्योंकि वो चाहती थी कि राज्य से बेदखल कर दे, राज्य में नहीं रहनी चाहिए, राज्य से बाहर जंगल में एक स्थान पर सुनीति जी को भेज दिया। वहाँ सुनीति एक घास फूस की कुटिया बनाकर रहने लगी। पतिव्रता स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक कुटिया बनाकर घने घोर निर्जन वन में रहने लगी जंगल में, और वहीं पर साधु संतों के गुरुकुल थे, आश्रम थे। उन्हीं गुरुकुलों में, आश्रमों में जाकर भोजन बनाने का काम, सेवा का काम करने लगी, जो एक सम्राट की सामर्थ्य थी। तेजस्वी, तेज बढ़ने लगा शरीर का और बड़े ही सादे, बहुत ही शालीनता से वह रहने लगी। वहां पर कुटिया में तप करने लगी। समय बीतता गया, भाग्य की रेखाएं बदली। एक दिन राजा खेत खेलने गए थे, रात को अपने सैनिकों से बिछड़ गए, सिर्फ घोड़े की रास पकड़े राजा अकेला भूखा प्यासा जंगल में भटकने लगा। यूं कहीं एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। उस दीपक की लौ के सहारे सहारे राजा घोड़े की रास पकड़कर पहुंचा तो सामने कुटिया में पहुंच गया। द्वार खटखटाया, कौन है? दरवाजा खोलो तो कुटिया के भीतर से झांकती है सुनीति। सुनीति की कुटिया के सामने पहुंच गए। सुनीति की कुटीर के सामने, झोपड़ी के सामने पहुंचे राजा। जल पीने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए भूख से व्याकुल, कोई है क्या? कोई भीतर है तो द्वार खोलो। सुनीति महारानी ने देखा मेरे प्रियतम, मेरे राजा दरवाजे पे खड़े। कुटिया का द्वार खोला, राजा का स्वागत किया, चरण धुलाए, प्रणाम किया। सुनीति को देखकर ऐसी हालत में राजा बहुत दुखी हुए। ऐसे रहती है मेरी रानी, पूरे एक राज्य का राजा, उसकी पत्नी ऐसी हालत में। सुबह होते ही तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सुनीति ने कहा सुबह की सुबह देखी जाएगी, प्रातः की प्रातः देखी जाएगी। राजन आओ बैठो। सबसे पहले चरण धुलाए, पूजा की, जल पिलाया, फिर भोजन बनाया, रात को अपने हाथों से राजा को खिलाया। और आज राजा रानी के संग वहीं पर विराजमान विश्राम करते हैं। रात्रि को रानी और राजा आज कुटिया में ही सोए हैं। और देखिए विधि का विधान कैसे भाग्य की रेखाएं पलटती हैं। जो इतने वर्षों में कभी संभव नहीं हुआ वह आज संभव हुआ। सुबह उठते ही बड़े प्रेम से राजा ने कहा रानी तुम मेरी साम्राज्ञी हो, घोड़े पर बैठो, मेरे साथ चलो राजमहल में। रानी ने कहा जब तक राज्य का उत्तराधिकारी नहीं आएगा मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आपके चरणों का ध्यान करती रहती हूँ। और समय बीतता गया। सुनीति महारानी को पता चला कि वह गर्भवती है। सुनीति महारानी को गर्भवती होने का पता चला, ज्ञात हुआ। तो आज सुनीति महारानी ने बोली सुनीति मैया की। सुनीति महारानी को जो पता चला कि वह
जब होती है तो बड़ी खुश हुई। धीरे धीरे सुनीति का तेज बढ़ने लगा और 9 माह के बाद एक सुंदर बालक हो जाता। क्या हो गया? पूरी भोजन बनाती है, सेवा करती है और संतों के सत्संग को सुनती रहती है। एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव। ध्रुव की प्राप्ति हुई। इधर सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। पहले तो एक भी बालक नहीं था, 2 बालक थे। समय बीतता गया, 5 वर्ष के ध्रुव जी हो गए। खेलते हुए अपने ऋषि कुमारों के साथ अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, माँ की शिक्षाओं को लेकर बड़ा तेजस्वी, बड़े गौर वर्ण का सुंदर पुत्र 5 वर्ष के हुए तो ऋषि कुमारों के साथ एक दिन खेलते खेलते राजभवन में पहुंच गए। राजमहल में दरबार लगा हुआ था। राजा उत्तान पर राज सिंहासन पर बैठे थे। स्वर्ण का मुकुट सिर पर था। बंदीजन वंदनवार कर रहे थे, गीत गा रहे थे बंदी। और जितने भी द्वारपाल थे, जितने भी अंगरक्षक थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऋषि कुमारों को आता देखा तो सबने स्वागत किया। ऋषि कुमारों की अग्रिम पंक्ति में 5 वर्ष के ध्रुव जी धोती और पीताम्बरी, सुंदर बगलबंदी कुर्ती पहनकर, बड़े प्यारे कुर्ता धोती, माथे पर तिलक, सुंदर शिखा, ऐसे ब्राह्मण बालक जैसे लगते हैं। तेज ऐसा मानो कोई क्षत्रिय चला आ रहा हो। जब ध्रुव जी को देखा तो इधर पिता के मन में पुत्र वत्सलता जागी और ध्रुव को देख करके मन में भाव आया, अगर मेरा और सुनीति का कोई पुत्र होता तो बिल्कुल इस बालक जैसा होता। अब ना तो राजा को पता है कि मेरा बेटा है, ना बेटे को पता है कि मेरे पिता है, पर दोनों का कनेक्शन है। दोनों आपस में आंखों में मानो बात कर रहे। ध्रुव जी कहते अगर मेरे पिता होते तो बिल्कुल ऐसे होते। मैं पिता की गोदी में बैठूंगा। और पास में पहुंच गए ध्रुव जी। क्यों पहुंचे, क्यों मन में आया ये भाव? क्योंकि राजा की गोद में एक छोटा बालक पहले से बैठा था, जो था उत्तम। उत्तम को एक तरफ बिठा लिया राजा ने और इधर ध्रुव जी जब आए, ध्रुव जी ने अपनी नन्ही बाहें फैला दी। उत्तमपाद ने उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ नीचे किए। ध्रुव जी को पकड़कर गोद में बिठाने ही वाले थे कि रानी माँ आ गई, सुरुचि आ गई और हाथ पकड़कर ध्रुव जी का भूमि पर पटक दिया और क्या कहा कि रे दुष्ट बालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई राज सिंहासन में बैठने की? अगर तुझे राज सिंहासन में बैठने की अभिलाषा है, इच्छा है तो तू पहले नारायण का तप कर, जंगल में जा, नारायण को प्रसन्न करके तू बदले में उनसे मौत मांग, मृत्यु मांग करके मर कर फिर मेरी कोख में आकर जन्म ले, मेरी कोख से, तब तू राज सिंहासन का अधिकारी हो। तुझे राज सिंहासन पर बैठने की किसने इजाजत दी? और कठोर शब्द बोले उसने, कठोर वचन से, नन्हे से, कोमल से ध्रुव के कोमल मन पर बड़ा बुरा असर पड़ा और ध्रुव जी बड़े व्याकुल हुए, रोने। पिता कुछ नहीं कर पाए, असहाय हुए। राजा भले कितने बड़े राजा थे पर रानी के सामने कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव जी बालकों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ रोते रोते वापिस आए तो माँ की गोद में सिर छुपाकर रोने लगे। माँ ने कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? किसी जंगली जानवर ने, पशु ने कुछ नुकसान पहुंचाया क्या? किसी ऋषि कुमार ने तुम्हें कोई ताना दिया क्या, जो अक्सर देते रहते थे? ऋषि कुमार क्या कहते थे? हमारे पिता खिलौने लाते, हमारे पिताजी मिठाई लाते, हमारे पिताजी चॉकलेट लाते, तुम्हारे पिता का मन रोज ध्रुव को सुनना पड़ता था और इसलिए ध्रुव बड़े ही दुखी होकर आया करते थे। पर आज के आंसू और अन्य दिनों के दुख में बड़ा अंतर है। आज तो सिसक कर ध्रुव जी रो रहे हैं। माँ से बताई सारी बात। माँ, मैं राज दरबार गया था, राजा की गोद में बैठने वाला था, राजा भी मुझे गोद में लेना चाहते थे और उसी समय रानी माँ आई, मेरा हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। बोले, तू कौन होता है राजा की गोद में बैठने वाला? माँ, क्या मुझ में योग्यता नहीं कि मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं? माँ, क्या मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं राजा की गोद में बैठ सकूं? मैं कौन हूँ माँ? मैं किसका पुत्र हूँ? मेरे पिता कहाँ है? मुझे भी राज सिंहासन में बैठना है, मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। तब जब ये बात कही तो माँ व्याकुल हो गई। वो सुनीति एकल मदद, अकेली माँ क्या ही कहती अपने बालक के आंसू पोंछे, माथे को चूमा और कहने लगी, पुत्र तू चिंता मत कर, तू रानी का पुत्र नहीं है ना, तुझमें सारी योग्यताएं, परंतु तो रानी माँ का पुत्र नहीं है। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ, तो उनके चरणों की दासी होने के कारण तो कैसे राज सिंहासन पर बैठेगा? मैं तो उनके चरणों की, ऐसा कह करके समझाने लगी सुनीति और कहने लगी सुनीति कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरी रानी माँ ने ठीक ही तो कहा है। और कोई माँ होती तो कहती, चल अभी तेरा अधिकार दिलाती,
पहले कहा, अगर आपका बेटा गीता पढ़ने लगे, आपका बेटा राम नाम जपने लगे, आपका बेटा आंख बंद करके ध्यान करने लगे, आपका बेटा बिना कहे सुबह शाम मंदिर गुब्बारे झाड़ू लगाए, मंदिर की सफाई करे, गोपाल जी की सेवा करे, जब करे, तो आपको डर लगता है, भय लगता है कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए, कहीं मेरा बेटा सन्यासी न हो जाए। हाँ, साधु संत अच्छे लगते हैं और अपना बच्चा बनने लगे बुरा लगता है। सब माताएं सोचती है इसका ध्यान एक पे तो मुझसे कहा दीदी ये तो बहुत वृंदावन जाने लगा है, मुझे तो डर लगता है कहीं बड़ी ना बन जाए, इसकी शादी करा दो जल्दी से। बोले गोविंद भगवान की जय।